नमस्कार मित्रगणों, अगर आप लोगों का पैसा सहारा इंडिया में जमा है और मिल नहीं पा रहा है तो आपके लिए नई जानकारी है। अभी गृह मंत्री अमित शाह का बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रैली होना था और उस रैली में भी सहारा पीड़ित भर गए और उन्होंने कई स्लोगन के साथ मामला उठाया और दूसरी तरफ सहारा निवेशकों के जो ऑनलाइन हुए थे उनमें मैंने डिफिशियंसी और डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड जैसे तमाम मैसेज आ रहे थे। इसके पीछे कुछ में सहारा की कमी थी, कुछ में निवेशक के आधार और डिटेल नहीं मैच कर पाती थी। हालांकि कमी जो भी थी उन्हें दूर करने के लिए दोनों तरफ से कोशिश की बात की गई, लेकिन मामला क्या निकला, केवल सहारा कैट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ही कुछ निवेशकों का पैसा आया, शेष के पैसे में भी अलग अलग समस्या थी। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन हर किसी का पैसा समय से मिलना चाहिए। जिनका पैसा नहीं मिल पा रहा है वो लगातार परेशान है और 5 राज्यों में चुनाव में से आज 2 राज्यों में मिजोरम का एक ही चरणों में और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर मतदान हो चुका है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सभी अधिकारियों को तत्परता दिखाते हुए पीड़ितों का पैसा दिलाने की ज़रूरत है। हालांकि डिफिशियंसी वाले मामले में सुधार होने लगा है, लेकिन कागजात की संख्या जच नहीं पा रही है और जो भी कारण है इस वजह से सहारा पीड़ितों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। कुछ निवेशक लगातार इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन जरूरी भी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने 45 दिन की बात कही थी, तो आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है। और दूसरा, नोटिफिकेशन वाली बात, क्यों नोटिफिकेशन जारी करके नहीं बताया जा रहा है कि पहली किस्त 10,000 के बाद शेष कब मिलेगा, जब गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिस्टम सबके सब एक ही तरीके से हैं कि शांति पर शांति। पीड़ित को लगातार समस्याएं हो रही हैं, त्यौहार आने को नज़दीक है और किसी को बच्चे की शादी के लिए, किसी को मेडिकल के लिए, किसी को किसी अन्य ज़रूरी काम के लिए जिन लोगों ने निवेश किया था 10 साल के करीब जिनका बीत गया है, किसी का 15 साल, किसी का 5 साल, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। आखिर क्या कारण है, उन कारणों का भी स्पष्ट जानकारी देते हुए बताने की ज़रूरत है। हालांकि सहारा के निवेशक लगातार परेशान हैं। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जो सक्षम अधिकारी हैं, केवल एक बात है, यानी गुमराह पर गुमराह करने वाली बातें। लगातार सभी निवेशकों की मांगों को सुनने के बजाय लगातार जो ये आश्वासन दिए जा रहे हैं, आश्वासन के मकसद क्या है, खैर अभी समझ से बाहर है। लेकिन जिन निवेशकों को भी लगातार दिक्कतें हो रही हैं, जिनको दोबारा कराने की सिचुएशन आ रही है, कम से कम उनमें सुधार करके उनका दोबारा तिबारा वाला सोल्यूशन हल करके उन्हें पहली बार में पैसा दिए जाने की कोशिश और तमाम ऐसी ही डिटेल का इंतज़ार है। गृह मंत्री अमित शाह के मुजफ्फरपुर में रैली और उसके बाद दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों में निवेशकों द्वारा परेशानी की व्यक्त करने के बाद भी सहारा सीआरसी में कोई सुधार न महसूस होना, ये बताता है कि अभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है जिससे स्पष्ट हो सके कि पहली बार के बाद शेष पैसा बाद में आएगा। आखिर क्या कारण है जो लोगों को अभी तक पूरी जानकारी के साथ पैसे वापसी की पूरी कार्यविधि और निवेशकों के 10-12 हज़ार के ऊपर वाले या जो इनके 10,000 के हैं सबके कम से कम पहली किस्त में भेज दिया जाए, आखिर इतनी लेट लपेटी का कारण क्या है। अगर आपको कमेंट में कुछ और सवाल पूछने हैं या कुछ और जानकारी है, समय समय पर हम चाहे रिमाइंड कराते रहें सरकार को कि उन्हें गौर करते हुए लोगों के पैसे को वापस करने में प्राथमिकता दिखानी चाहिए।